जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीरो स्क्वायर। है दिस इज सुनील और आज हम करेंगे नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको निकालना है 70 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखो, क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ी जानकारी ले लेते हैं अभाज्य संख्या आखिर होती क्या है। अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में कहा जाता है प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर होते क्या है, अभाज्य संख्याएं होती क्या है, ऐसी संख्याएं जो केवल अपने आप से और एक से डिवाइड हों। ठीक है, इटसेल्फ और 1, ऐसी संख्याएं जो अपने आप से और एक से डिवाइड हों वो आपकी प्राइम नंबर होती हैं। जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, तो इस टाइप से चलती रहेंगी। अब देखो, क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है। क्वेश्चन में आपको निकालना है 70 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या है, 70 से छोटी कितनी प्राइम नंबर है। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है। अब देखो, इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर याद रखना है 10 अंकों का। तो वो है आपका 44 223 22 321। ठीक है, ये आपको 10 अंकों का नंबर याद रखना है, इससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व। अब देखो, यदि 0 से 10 की बात करें, 0 से 10 तक आपकी 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। उस हिसाब से 10 से 20 तक, 10 से 20 तक आपकी 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और 20 से 30 तक, 20 से जो 30 अंक होते हैं उसमें आपकी 2 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इस हिसाब से 30 से 40 तक आपकी 2 अभाज्य संख्या होती हैं। और 40 से 50 तक आपकी 3 अभाज्य संख्या होती हैं। और 50 से 60 तक आपकी 2 अभाज्य संख्या होती हैं। और 60 से 70 तक आपकी 2 अभाज्य संख्या होती हैं। और 70 से 80 तक आपकी 3 अभाज्य संख्या होती हैं। और 80 से 90 तक आपकी 2 अभाज्य संख्या होती है। और 90 से 100 तक आपकी 1 अभाज्य संख्या होती है। तो इस हिसाब से इनको काउंट किया जाए तो टोटल आपका 25 आएगा। अब देखो, 0 से 1 से लेकर 100 तक आपकी 25 अभाज्य संख्या होती हैं। अब हम बात करते हैं कि 70 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या है। 70 से छोटी, अब देखो 70 आपका ये हो गया, तो 70 से छोटी यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे। अब इनको ऐड करेंगे। देखो, 70 से छोटी यहाँ तक 1 से लेकर 70 तक। अब देखो, जोड़ने पर 2 to 4, 4 3 7, 7 to 9, 9 to 11, 11 4 15, 15 4 19। तो ऐड करने पर आपको 19 आ गया। तो 19 आपका डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस हिसाब से दोस्तों अपना सेकंड क्वेश्चन करेंगे। अब देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या निकालना है, 50 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या है, 50 से छोटी कितने प्राइम नंबर है। तो वही शॉर्ट ट्रिक है, आपको 10 अंकों का मोबाइल नंबर याद करना है। वो क्या था, 44 223 और 22 321। ये आपको कॉन्टैक्ट नंबर याद रखना है, इससे आपके सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, 44 223 22 321। यदि 0 से 10 की बात करें तो इसमें आपकी 4 अभाज्य संख्या होती हैं। 10 से 20 में आपकी 4 होती हैं। 20 से 30 में आपकी 2 अभाज्य संख्या होती हैं। 30 से 40 में आपकी 2 अभाज्य संख्या होती हैं। तो इनको हम लिख लेते हैं। ये आपका 40 से 50, ये आपका 50 से 60, ये आपका 60 से 70, और ये आपका 70 से 80, और ये आपका 80 से 90, और ये आपका 90 से 100। और आपको क्या निकालना था, 50 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या है। तो 50 से छोटी, तो 50 से छोटी इस कैटेगरी में आएगा। अब इनको काउंट कर लेंगे। अब देखो, 3 2 5, 5 2 7, 7 4 11, 11 4 15। तो जोड़ने पर आपका 15 आ गया। तो 15 आपका ए ऑप्शन में है। तो 50 से कितनी छोटी अभाज्य संख्या है, 15 है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद दोस्तों अपना थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या निकालना है, 20 तथा 60 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, कितने प्राइम नंबर है। तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है, 44 223 और 22 321। ये आपका 10 अंकों का नंबर है, ये आपको याद रखना है। आपको ये पता है, ये 0 से 10 होता है, ये आपका 10 से 20 होता है, ये आपका 20 से 30 होता है, ये आपका 30 से 40 होता है, ये आपका 40 से 50 होता है, ये आपका 50 से 60 होता है, ये आपका 60 से 70 होता है, और ये आपका 70 से 80, और ये आपका 80 से 90, और ये आपका 90 से 100। आपको निकालना 20 तथा 60 के बीच। अब देखो, 20 तथा 60 के बीच, तो 20 आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और 60 के बीच, तो 60 आपका कहाँ है, 60 आपका यहाँ तक है। ठीक है, तो आपको 4 लेके चलने पड़ेंगे। ये वाले पॉइंट इनको ऐड कर देंगे, 2 2 4, 4 3 7 और 7 और 2 9।
तो 9 आपका ये ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अपना फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या निकालना है, 10 तथा 90 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, कितने प्राइम नंबर है, ये आपको निकालना है। वही शॉर्ट ट्रिक है, 44, 223, 22, 321। आपको 10 अंकों का नंबर याद रखना है। हमको पता है जो 0 से 10 नंबर होते हैं उसमें आपके 4 अभाज्य संख्या होती हैं। ये आपका 10 से 20 में हो जाएगा, ये आपका 20 से 30 के लिए, ये 30 से 40 के लिए, ये आपका 40 से 50 के लिए, ये 50 से 60 के लिए, 60 से 70 के लिए, और 70 से 80 के लिए, और 80 से 90 के लिए, और 90 से 100 के लिए। अब देखो हमें करना क्या है, 10 से 90 तक लिखना है। तो 10 आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो 10 से 90 तक कितनी अभाज्य संख्या होगी, तो 10 से 90 तक, और 90 कहाँ तक है, यहाँ तक है, ठीक है। ये आपको ऐड करना पड़ेगा, 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 3 18, 18 2 20। तो 20 आपका सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 5वां क्वेश्चन करेंगे। अब 5वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। अब देखो अभाज्य संख्या की क्या पहचान होती है, ऐसी संख्या जो अपने आप से और 1 से डिवाइड हो, वो आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। अब 1 को ले लेते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। अब देखो 1 जो है आपकी 1 से डिवाइड हो रही है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है। ये किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड होनी चाहिए, मतलब 2 फैक्टर कम से कम होने चाहिए। प्राइम नंबर के लिए 2 फैक्टर कम से कम होने चाहिए। तो 1 तो आपकी है नहीं, 1 ना आपकी प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर। अब 2 को चेक कर लेते हैं। अब 2 देखो, 2 आपका 2 से भी डिवाइड हो रहा है, और 2 आपका 1 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये आपका प्राइम नंबर है। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो आपकी 2 होती है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना छठा क्वेश्चन करेंगे। छठे क्वेश्चन में आपको निकालना है 20 तथा 40 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। अब योग निकालना है, जोड़ निकालना है। जो पहले वाले क्वेश्चन किए थे उसमें हमें निकालना था कितनी संख्याएं हैं, लेकिन इसमें क्या करना है, उन संख्याओं को योग निकालना है। जो पहले वाली ट्रिक थी तो उससे तो होगा नहीं क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, नई ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। तो ये ट्रिक आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, 6 का टेबल लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 का टेबल हम लिखते हैं। 6 1 जा 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छंगड़े 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 निम 54, 6 दाई 60, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इसको हम करेंगे। अब देखो इससे पहले वाला नंबर लिखना है, तो 6 से पहले वाला नंबर आपका 5 हो गया, और इससे अगले वाला नंबर 7 हो गया। अब जो 12 है, 12 से पहले वाला नंबर 11 हो जाएगा, इससे अगले वाला नंबर 13 हो जाएगा। अब 18 से पहले वाला नंबर आपका 17 हो गया, अगले वाला नंबर 19 हो गया। इससे पहले वाला नंबर 23, इससे अगले वाला नंबर 25। इससे पहले वाला नंबर कितना हो गया, 29, इससे अगले वाला नंबर कितना हो गया, 31। इससे पहले वाला नंबर 35, इससे अगले वाला नंबर 37। इससे पहले वाला नंबर 41, इससे अगले वाला नंबर 43। इस हिसाब से आपका 47, ये आपका 49, ये आपका 53, ये आपका 55। इससे पहले वाला नंबर कितना हो गया, 59, ये आपका 61। अब देखो इसके लेफ्ट और राइट में आपकी अभाज्य संख्या निकल के आ चुकी हैं। अब इसमें जो आपकी अभाज्य संख्या नहीं उनको काट देंगे। अब देखो इस लाइन में देखते हैं। अब 35 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि आपका ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। और देखते हैं, अब इसमें देखते हैं, देखो 25 नहीं है क्योंकि 5 से डिवाइड हो रहा है, 49 भी नहीं है क्योंकि 7 से डिवाइड हो रहा है, 55 भी नहीं है, ये 5 से डिवाइड हो रहा है। तो ये बाकी जो संख्या बची है आपकी अभाज्य संख्या होगी। तो इस ट्रिक से आपके ये बाकी बच्चे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसमें आपको निकालना था 20 तथा 40 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। अब 20 तथा 40 के बीच, अब देखो ये 19 तक है ना, तो इससे ऊपर तो आएंगे नहीं। और 40 देख लेते हैं। अब 40 देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 41 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी नहीं आएंगे। तो ये नंबर बचे है ना, कौन कौन से नंबर बचे, एक आपका 37 बचा, एक आपका 31 बचा, ठीक है, ये वाला, ये नंबर तो है ही नहीं। एक आपका 29 बचा, और ये आपका 23 बचा, ठीक है।
तो इस हिसाब से 20 तथा 40 के बीच में आपकी कितनी अभाज्य संख्या? 4 है। इनको ऐड करेंगे। अब ऐड करने पे क्या आएगा? 3 और 9 12, 1 13, 13 7 20, हासिल लगी 2, 2 3 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 2 12, 120 हो गया। ठीक है, ये आपके ऐड करने पर 120 आ गया, 120 आ गया। 120 आपका बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 7वां क्वेश्चन करेंगे। अब देखो 7 क्वेश्चन में क्या करना है? 10 तथा 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? इसमें आपके 10 तथा 50 के बीच सभी अभाज्य संख्या लिखनी है। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, तो आपको 6 का टेबल लिखना पड़ेगा। ठीक है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छंगड़े 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 नीम 54 और 6 दाएं 60। ठीक है, इससे पहले वाला नंबर ये 5 हो गया, ये आपका 7 हो गया। इससे पहले वाला नंबर 11, बाद वाला नंबर 13। ये आपको लिखना है 17 19, ये आपका 23, ये आपका 25, ये आपका 29, ये आपका 31। इस हिसाब से ये आपका 35, ये आपका 37, ये आपका 41, ये आपका 43, ये आपका 47, ये आपका 49, ये आपका 53, ये आपका 55, ये आपका 59 और ये आपका हो जाएगा 61। अब देखो इसमें जो आपको निकालना 10 तथा 50 के बीच। ठीक है, ये 11 से स्टार्ट हो रहा है, ये 7 है, तो ये नंबर तो आएंगे नहीं ऊपर वाले, और 50 के बीच है ना, तो 50 से बाद के नंबर भी नहीं आएंगे, ये वाले नंबर आएंगे आपके। ठीक है, इसमें जो आपके प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, उनको काट देंगे। अब देखो 35 आपका प्राइम नंबर नहीं, इसको कट कर देंगे। उसी हिसाब से यहाँ देखो 25 नहीं है और 49 नहीं है, बाकी जो बच्चे नंबर हैं, ठीक है, ये सभी आएंगे, इनको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। 3 7 10, 11, 11 9 20, 20 3 23, 23 और 7 30, 31, 31 और 9 40, 40 और 3 43, 43 और 7 50, 50 और 1 51, हाँ से लगी 5, 5 और 4 9, 9 3 12, 12 3 15, 1 16, 1 17, 17 और 4 21, 21 और 4 25, 25 और 2 27, 27 और 2 29, 1 30 और 1 31, तो 311 हो गया। और 311 दोस्तों डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 8वां क्वेश्चन करेंगे। इसमें आपको निकालना है 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, उनका टोटल कितना है। तो इसमें 6 का टेबल लिखेंगे। तो एक शॉर्ट ट्रिक होती है कि इसके नियर बाय जो वैल्यू है वहाँ से हम स्टार्ट करें। अब देखो 50 है, तो 8 6 48 होते हैं सीधी सी हिसाब से, तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं 48 से। तो पहला नंबर 48 ले लेते हैं, और 48 के बाद 6 निम 54, 6 दाई 60, तो 90 तक लेके चलना है, तो 6 ऐड करना पड़ेगा टेबल में, तो आपका 66 हो गया। फिर 6 ऐड करेंगे, ये आपका 72 हो जाएगा। फिर 6 ऐड करेंगे, ये आपका 78 हो जाएगा। फिर 6 ऐड करेंगे, ये आपका 84 हो जाएगा। फिर 6 ऐड करेंगे, आपका 90 हो जाएगा। आपको 90 तक लेके चलना था, 50 तथा 90 के बीच। ठीक है, अब इससे पहला आपका देखो 47 होता है, इसके बाद का 49 होता है, ये आपका 53 होता है, ये आपका 55 हो जाएगा, ये आपका 59, ये आपका 61, ये आपका 65, ये आपका 67, ये आपका 71, ये आपका 73, ये आपका 77 और ये आपका 79, ये आपका 83, ये आपका 85, ये आपका 89, ये आपका 91। अब इसमें जो डिवाइड हो रहे हैं, जो अभाज्य संख्या नहीं है, उनको हटा देंगे। अब देखो 50 तथा 90 के बीच, तो ये नंबर तो आएंगे नहीं ऊपर वाले, और 90 के बीच है ना, तो ये लेके चलेंगे। 91 भी नहीं आएगा, क्योंकि 90 के बीच होना चाहिए, तो ये नंबर आएंगे। अब इसमें जो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, जो अभाज्य संख्या नहीं है, उनको हटा देंगे। अब वो कौन कौन से नंबर डिवाइड हो रहे हैं? एक तो आपका देखो 65 हो रहा है 5 से, एक आपका 77 हो रहा है, ठीक है, और इसमें देख लेते हैं 55 हो रहा है, और देखो एक आपका 85 हो रहा है। बाकी जो नंबर है वो आपके डिवाइड नहीं हो रहे हैं, उनको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो कौन से नंबर है? ये नंबर तो आएंगे नहीं, ये आएंगे लेफ्ट और राइट में जो है। ठीक है, अब दोस्तों इनको ऐड कर लेते हैं। अब देखो 9 और 3 12, 12 7 19, 1 20, 20 और 9 29, 29 3 32, 33, 33 और 9 42, 42 3 45, 45 का 5, हाथ से लगी 4, 4 7 11, 11 7 18, 18 6 24, 24 और 6 30, 30 और 8 38, 38 और 8
46 46 और 7 53 53 और 5 58 58 और 5 63, तो आपका 635 मतलब 635 आया। तो 635 आपका डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना लास्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें आपको निकालना है 14 तथा 39 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। तो ये ट्रिक है 6 वाली। तो 6 का टेबल आपको लिखना पड़ेगा। तो इसके नियर बाय अब देखेंगे, देखो 6 दूनी 12, 12 से स्टार्ट कर लेते हैं। 6 × 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छंगड़े 36 और 6 सत्ते 42। तो यहाँ तक वैल्यू आ चुकी हैं, ठीक है। अब इससे पहली वाली वैल्यू 11, ये आपका 13, ये आपका 17, ये आपका 19, ये आपका 23, ये आपका 25, ये आपका 29, ये आपका 31, ये आपका 35, ये आपका 37, ये आपका 41 और ये आपका 43। आपको चीज़ 14 तथा 39 के बीच, तो ये वाली वैल्यू तो आएगी नहीं, और 39 तो ये वाली वैल्यू भी नहीं आएगी। तो यहाँ से वैल्यू लेके चलेंगे। अब इसमें जो डिवाइड हो रहा है, जो अभाज्य संख्या नहीं है उनको हटा देंगे। तो 35 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। इसी टाइप से इसमें देख लेते हैं राइट में 25 नहीं है, ठीक है। तो बाकी जो नंबर बचे हैं इनको ऐड कर लेंगे। अब देखो इनको ऐड करेंगे, 7 और 1 8, 8 और 9 17, 17 और 9 26, 26 और 3 29, 29 और 7 36, 36 का 6, हाथ से लगी 3, 3 3 6, 6 3 9, 9 1 10, 10 2 12, 12 2 14, 1 15, 156, 156 156 आपका ये ऑप्शन में है। तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।